देखिए, श्याम नगर न्यू राजीव एक्सटेंशन के सभी आज साथी आए थे मेरे पास अभी, और कॉलोनी को वैध करने की उनकी मांग थी, सफाई की मांग थी, स्ट्रीट लाइट की मांग थी। और ये उनकी आज से नहीं, कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों पुरानी मांग है। और महापौर का जैसी मैं शपथ ली थी और पहली मीटिंग में ही हमने इनका कॉलोनी को वैध करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर भेजा था। और समय समय पर, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बंधा होता है निगम भी, अवैध कॉलोनियों में हम सड़क, सीवर, पानी की व्यवस्था जब तक नहीं करा सकते, जब तक हमें प्रदेश सरकार इजाज़त नहीं देती और जब तक डेवलपमेंट चार्ज जनता नहीं भर देती। और इसके लिए एक कॉलोनी जो वैध करने का काम है वो प्रदेश सरकार का होता है। अब अवैध कॉलोनी पहले की सरकारों में कहूँगा मैं कटती, ये पहले काफ़ी सालों से जो बनी हैं अवैध कॉलोनियाँ, उस समय क्या है कि भोली वाली जनता को एक फंसाया जाता है कि प्लाट ले लो, यहाँ पर सीवर, पानी, सड़क आ जाएगा। वो जनता उनके प्रलोभन में आ जाती है, ये सुविधा देखे बिना ही ये काम कर देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अभी ये पंडित दीनदयाल आवासीय योजना बनाई है और अवैध कॉलोनियों पर बिल्कुल और ना कटें, इसके लिए पूरी तरह शिकंजा कसा है। और जो पुरानी बन चुकी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 तरह का उन्होंने 0 से 25%, 26 से 50, 51 से 75 और 75 से 100, ये 4 कैटेगरी बनाई हैं कि भी ये जो कॉलोनियाँ वैध करनी है कितनी कितनी % बन चुकी, उनके देखो अब कहीं आग लग जाती है। नॉर्म्स भी होने चाहिए। अब जैसे रामचाट का अपने आगे ही मामला आया हुआ है, हालांकि वहाँ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच सकती है, कहीं कॉलोनी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुँच सके तो उसके लिए वैध नहीं कर सकते। अब वो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, अब उसके लिए सभी नॉर्म्स को जो कॉलोनियाँ पूरी कर रही हैं। और उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लगभग सभी कॉलोनियों को वैध भी करने का काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और आज जो ये साथी मिले हैं, इनको हमने यही कहा है कि सफाई व्यवस्था के लिए, क्योंकि सफाई तो होनी चाहिए पर अवैध कॉलोनी का कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए हम रूल बनाने का काम 26 तारीख को मैं हाउस की बैठक में ये बात रखूँगा कि अवैध कॉलोनियों में सफाई जो है नगर निगम में सभी हाउस के सामने प्रस्ताव आएगा, उस पर क्या सहमति बनती है 26 तारीख को ये रख के कि सफाई तो हर एक का हक है और कोई एक्सीडेंट ना हो। और लाइटें, स्ट्रीट लाइटें भी वहाँ होनी चाहिए। और लाइट की व्यवस्था मेरे ख्याल सरकार ने करा रखी है, इनके बिजली के मीटर सबके हैं। जब बिजली के मीटर हैं तो स्ट्रीट लाइट भी, मेरा निजी जो विचार है, होना चाहिए। सफाई भी होनी चाहिए और सीवर, सड़क, पानी, ये तो वैसे तो एक सबका अधिकार होना चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन ये जो शब्द जो डेवलपमेंट चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी कोई ना कोई हल सरकार को सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रस्ताव पास करके भेजूँगा और माननीय मंत्री जी से मैंने टाइम इनको दिलवाया है और माननीय मंत्री से मैं भी मिलूँगा और जो पूरे हिसार की अवैध कॉलोनियों की बात करूँगा कि सभी की सभी वैध की जाएं और जो भी उचित डेवलपमेंट चार्ज है उनसे भरवाया जाए और कॉलोनी को वैध किया जाए, ताकि जो अवैध शब्द आता है बार बार, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, अपना मतदान करते हैं, सरकारें चुनते हैं, इसीलिए सरकारें चुनते हैं कि इनकी बात सुनी जाए। तो मैं बिल्कुल जनता के, हमारे कॉलोनी वासियों के साथ खड़ा हूँ, इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए। मेयर साहब, देखा जा रहा है कि 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी अवैध कॉलोनियाँ हैं। एक कह रहा है हम हाउस टैक्स भर रहे हैं मगर अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही। जहाँ पे अमृत योजना की भी बात आई थी मगर सीवरेज की, पानी की अभी कोई सुविधा नहीं है, इस बारे में बताएंगे। देखिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स कोई वैध का लेटर नहीं होता कि आपका जो कॉलोनी वैध होगी। प्रॉपर्टी टैक्स तो एक प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए है कि ये शहर में हमारे ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी टैक्स इसी चीज़ का है, ना कि ये डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज अलग है। डेवलपमेंट चार्ज जिन कॉलोनियों के भरे हुए हैं वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हिसार के अंदर जितनी भी जो वैध कॉलोनियाँ को और जहाँ जहाँ हम सड़कें, सीवर, पानी लगभग सब जगह अमृत योजना के तहत भी 7 रोड सब जगह पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। और पहली बार पूरे हिसार की, आप पब्लिक हेल्थ से जाके पूछ सकते हैं कि 32 किलोमीटर अमृत योजना के अलावा भी
हमने जहाँ जहाँ पुरानी लाइनें थी सब बदलवाने का काम 20 किलोमीटर तक हो गया है और बाकी 12 किलोमीटर शेष है। जहाँ भी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, जहाँ भी बदलवाने की ज़रूरत है हमारे अधिकारी बदल भी रहे हैं। फिर भी कोई गली रहेगी तो हम अमृत 2 का भी सर्वे करवा रहे हैं। उसके अंदर भी आप सारी अपनी गलियाँ जहाँ सीवर पानी नहीं है वहाँ पर हम सारा कर रहे हैं। और आप देखेंगे महावीर कॉलोनी का जलघर वर्षों पुरानी जो 50 साल से भी ऊपर हो गए थे बने, अब उन पे सफाई भी हुई है, अब उन पे दोबारा से जलघर बनाने का काम भी हुआ है, रेनोवेट भी हुआ है। ऐसा कैमरी रोड में कैपेसिटी बढ़ाने का काम हुआ है, 10 करोड़ की लागत से आज़ाद नगर में काम चल रहा है और वहाँ पर नई मोटरें भी आ चुकी हैं। स्कॉडा जलघर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। तो प्रति व्यक्ति जितना जल चाहिए वो उसकी सारी उपलब्धता प्रदेश सरकार करवा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है और हिसार में जितनी ग्रांटें आई हैं आप सबके आगे है, चाहे वो आज़ाद नगर का जलघर हो, चाहे वो कैमरी रोड का हो, चाहे महावीर कॉलोनी का हो, चाहे स्कॉडा हो, जितने भी जलघर हैं सभी के सभी रेगुलर जो है जो कमियाँ सब दूर कर दी गई हैं। जी मेरे साहब, जो अवैध कॉलोनी है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ भी सीवरेज की पूरी सुविधा दी जाएगी आने वाले? देखिए, जब आप शब्द खुद अवैध कह रहे हैं, अवैध में जो सुविधाएं हैं वो नहीं, अभी तक जो रूल है वो नहीं दी जा सकती। वो मैं तो मेरा एक निजी विचार कह रहा हूँ कि मैं हाउस की में बात रखूँगा कि सीवर, पानी, सड़क ये सभी का अधिकार होना चाहिए, ये सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट चार्ज भी, और जनता से भी आग्रह करूँगा कि जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो कृपया जांच करें कि यह वैध कॉलोनी है कि अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनियों में प्लाट नहीं लेने चाहिए, वैध कॉलोनियों में प्लॉट लो। और अवैध कॉलोनियाँ पनपती जब हैं जब खरीदने वाले भी होते हैं और काटने वाले भी होते हैं, और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं पीछे मिलीभगत रही होगी जब जाके कटी हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि करनाल का आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो डीटीपी था चाहे वो तहसीलदार था, सबको अंदर करने का काम किया है। न्याय का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदारा जी, कई बार देखा गया है कि अवैध कॉलोनी तो करार कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगाते हैं कि अगर हमारी कॉलोनी अवैध है तो नक्शे क्यों पास किए जाते हैं? ऐसा कोई भी कॉलोनी में आप एक भी प्रूफ दे दीजिए कि अवैध कॉलोनी में किसी ने नक्शा पास किया। अवैध कॉलोनी में नक्शा पास नहीं हो सकता, वैध कॉलोनी में ही नक्शा पास हो सकता है। सरदारा जी, आपके ध्यान जो है सफाई व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहेंगे, जहां पर आज भी, जहां आप लोगों ने डंपिंग स्टेशन खत्म कर दिए, लेकिन कई जगह पर, शहर के मुख्य जगह पर कूड़े के अभी भी ढेर नजर आते हैं और कहा ही जाता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे लोग या कूड़ा नहीं डालेंगे और लोगों को वहां तक ट्रालियां पहुंचाई जाएगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। कारण क्या है और कब इसको शुरू किया जाएगा? देखिए, आप पता नहीं कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। रेड स्क्वायर मार्केट, पड़ाव चौक के पास ऑटो मार्केट और जो है लाहौरिया चौक, जलेबी चौक, ऐसे कई सेक्टर हैं। अब सुनिए, पड़ाव पहले पड़ाव चौक पे ही आ जाते हैं। आप खुद पड़ाव में गए होंगे, 3 साल पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कोई फ़र्क नज़र आपको आया हो वो भी बताओ। पूरी बात जनता के आगे रखनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जो पुराना कूड़े का ढेर होता था आज के दिन वहाँ पे पार्क बना हुआ है। अब 3 साल में आप जो डेवलपमेंट कहेंगे, कूड़ा ज़रूर वहाँ पर एरिया के लोग घेरते हैं। हम उनसे बार बार अपील भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं। सुबह डेली 10 बजे से पहले सारा कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमने अपने ट्रॉलियों की व्यवस्था कर रहे हैं गोबर डालने के लिए, कि गोबर जो है ट्रॉलियों में आ जाए सीधा और वहीं से ही ले जाया जाए। तो हिसार की जनता को भी इसमें हम जो है कूड़ा डेली उठाने का काम कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन की हड़ताल पीछे हुई थी। हड़ताल में हम सबको पता चल जाता है कितना कूड़ा सड़कों पे आ जाता है, कि हमारे कर्मचारी कितना काम करते हैं। हमारे कर्मचारी प्रतिदिन सफाई करते हैं। आप जिन जिन एरिया का नाम ले रहे हो, 10 बजे वहाँ कूड़ा नहीं होता, 7 से 10 के बीच में ज़रूर होता है, ये मैं मान रहा हूँ। उन जो 20-30 पॉइंट जो रह रहे हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। हमने पीछे भी 32 गाड़ियाँ नहीं खरीदी थी और अब भी 5 वार्डों का हमने टेंडर कर दिया है। और भी कोई कमियां हम 26 तारीख को हम पास करेंगे कि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले और डेयरी वाले भी जो है अपना गोबर जो है ट्रालियों में अलग से डालें। ये सारी 26 तारीख को हमारी मीटिंग के एजेंडे में है। मेरे साहब, क्या हाउस मीटिंग में कैटल फ्री हिसार को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा? हाँ जी, कैटल फ्री हिसार को लेकर आप 26 तारीख को शहरवासियों को बहुत कुछ एक संस्था हमारे पास आई है जो पहले कभी नहीं आई थी।
हमने टेंडर निकाला था तो एक ही संस्था ने अप्लाई किया है, तो उसमें लगभग हम तय कर देंगे। वो संस्था जो है गो बैंड में चारे की व्यवस्था और देख रेख के लिए तैयार हुई है। और मैं उस संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो पहले भी गौशालाएँ चला रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से वो गौशाला चलाएँगे। और पशुओं से भी हम जो है बहुत जल्द हम ये महाअभियान ज़रूर छेड़ेंगे, क्योंकि पहले क्योंकि जो हज़ारों की संख्या में पशु हैं, गाय हैं, चाहे नंदी हैं, वो सभी के लिए चारे की और खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वैसे तो पीने के पानी की और खाने की है वहाँ, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि हज़ारों, अभी तो वहाँ सिर्फ 1500 हैं, 1500 से पता नहीं है 7-8 हज़ार भी पहुँचेंगी, हो सकता है और भी पहुँचें। तो पूरी तरह से जो अभियान चलाया जाए उसके लिए जो संस्था को हम देने जा रहे हैं काम, वो भी 26 तारीख को मीटिंग में हो जाएगा फाइनल। और अभियान आपका जो है वो अब कहीं ना कहीं रुक गया है, कहा जा रहा है कि गाड़ियां रेगुलर हमारा और अभी तक पशु पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये सच्चाई है, लोगों ने भी बताया है, हमने भी देखा है कि आज इसमें मैं आपको खुद मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए हम पूरा प्रयास 26 तारीख की मीटिंग के बाद और तेज़ी आएगी, इसमें नई गाड़ियाँ भी आएंगी। हमारा नगर निगम का काम होगा पकड़ने का और छोड़ने का, और जो वहाँ पर व्यवस्था, अब काम बांट दिए गए हैं, क्योंकि इसमें शहरवासियों को भी साथ हमें सहयोग लेना पड़ेगा। और वहाँ डंडोर में 50 एकड़ में जो गौशाला बनी है, शहरवासियों से भी आपके आगे अपील कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी जाकर देखें और वहाँ पर जो चारा सड़कों पर डालते हैं वो चारा वहाँ पर भिजवाने का काम करें। इसके लिए हमने नंबर भी जारी किए हुए हैं, आप लोगों को ये नंबर मिल जाएंगे। जो भी चारा देना चाहता है उन नंबरों पर संपर्क कर आप वहाँ चारा दे सकते हैं। और आप खुद भी एक बार विजिट करके आएँ कि आपके शहर में नगर निगम ने जो गौशाला बनाई है वो कैसी बनाई है। अपने वहाँ सुझाव भी आपके माध्यम से भी दे सकते हैं, कोई कमी हो बता भी सकते हैं, और जो अच्छी लगे तो ये भी कह सकते हैं कि नगर निगम ने अच्छा काम किया है। तो आप सबके माध्यम से हम कह रहे हैं, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। और जल्द ये संस्था को जब हम इसको हैंड ओवर करेंगे तो आप सबको बुलाकर संस्था और से मिलाएंगे और महाअभियान भी जल्द से जल्द हम छेड़ेंगे। धन्यवाद।